हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ते हैं गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन के सूत्र पर प्रूव करेंगे लास्ट में n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। इसको हमें प्रूव करना है गोलीय पृष्ठ पर। यह गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र है n2/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r। तो कैसे यह प्रूव होगा, तो पहले देखें, ध्यान से फिगर समझिए। यह एक गोलीय पृष्ठ है। यह आप देखें गोलीय पृष्ठ है, माना यस पी एस डैश एक गोलीय पृष्ठ है। देखें ध्यान से, यस पी एस डैश यह एक गोलीय पृष्ठ है। यस पी एस डैश, ठीक है। यस पी एस डैश एक गोलीय पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1, ठीक है, बाहर की तरफ जो अपवर्तनांक है इसका n1 है, जो विरल माध्यम है, और इसके अंदर गोलीय पृष्ठ के अंदर का अपवर्तनांक है n2 जो कि सघन माध्यम है। गोलीय पृष्ठ के अंदर का अपवर्तनांक n2 है जो कि सघन माध्यम का है, और बाहर जो है n1 है जो कि विरल माध्यम का है। तो माना यस पी एस डैश एक गोलीय पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है, ठीक है। यह n1 निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 जो विरल माध्यम है, निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 जो सघन माध्यम है, इन दोनों माध्यम को कौन अलग करता है? गोलीय पृष्ठ यस पी एस डैश यह दोनों माध्यम को अलग करता है, ठीक है। इस पृष्ठ पर यह देखें ध्रुव P है। इस पृष्ठ पर ध्रुव P है। वक्रता केंद्र देखें यहाँ पर C है। इस पृष्ठ पर ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, ठीक है। इसका मुख्य अक्ष PC देखें यहाँ पर, यह मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु, मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O है। मुख्य अक्ष PC पर, मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु है O, जो किसको बता रहा है? वस्तु को बता रहा है। मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O है, ठीक है। अब जो है बिंदु O से, यह वस्तु O जो है, यहां से दो प्रकाश की किरण जा रही हैं, ठीक है। एक जा रही है बिंदु A पे टकरा रही है, और एक जो है वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। दो प्रकाश की किरण है यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इसका जो मुख्य अक्ष है PC, मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु वस्तु O है, ठीक है। बिंदु वस्तु O से, बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA, देखें ध्यान से, बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA, यह किरण OA, बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA पृष्ठ पर बिंदु A पर गिरती है। यहां पर देखें, पृष्ठ पर बिंदु A पर गिरती है, ठीक है। जहां CAN, देखें ध्यान से, CAN एक अभिलंब है। यह जो लाइन है CAN, यह क्या है? एक अभिलंब है। PC पर एक बिंदु वस्तु O है, O से एक आपतित किरण OA, देखें यहां से OA, O से एक आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है, जहां CAN एक अभिलंब है, ठीक है। अब यहां पे अपवर्तन का नियम लगाते हैं। अपवर्तन के नियम के अनुसार, अपवर्तन के नियम के अनुसार यहाँ पे अपवर्तित किरण AB है, देखिए ध्यान से, B है और यह A है। अपवर्तित किरण AB है, यह अपवर्तित किरण AB। अपवर्तन के नियम से अपवर्तित किरण AB सघन माध्यम में, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है।
यह जो OA किरण है उसको सीधा जाना चाहिए, लेकिन जब यह सघन माध्यम में आती है तो यह अभिलंब के तरफ झुक जाती है। अपवर्तित किरण AB अभिलंब के ओर झुक जाती है। ठीक है, सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरी आपतित किरण है OP। देखें, यह एक किरण है, ठीक है। दूसरी आपतित किरण है OP। दूसरी आपतित किरण OP जो पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, सीधा एकदम पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, अतः यह सीधी चली जाती है। ठीक है, दो किरण है, एक है OA और एक है OP। OP जो है पृष्ठ पर अभिलंबवत गिर रही है, इसलिए यह सीधी चली जाती है, और OA जो है यह सघन माध्यम में बिंदु A पर टकराती है, जिससे यह AB से होते हुए आगे निकलती है, अर्थात AB जो है वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। क्यों? क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, इसलिए। ठीक है, अब जो है इन दोनों को पीछे हटाएं। किसको? OP को और ठीक है, AB को। AB को, ठीक है, यह जो किरण है AB और OP को पीछे हटाएं। देखें ध्यान से, यह OP को पीछे ले जाएं यहां पे, अब यह AB को पीछे ले जाएं यहां पे। तो यहां पर दोनों एक दूसरे को काट दे रही हैं बिंदु I पर। ठीक है, दोनों अपवर्तित किरण को पीछे ले जाएं, OP को पीछे ले जा रहे हैं और AB को पीछे ले जा रहे हैं, तो यहां पर आके एक दूसरे को काट दे रही हैं। दोनों अपवर्तित किरण पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I पर मिलती हैं, बिंदु I पर मिलती हैं। बिंदु I जो है बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु I क्या है? बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु O क्या है? बिंदु O वस्तु है, इसका आभासी प्रतिबिंब क्या है? I है। यह कैसे मिलता है I? जब हम OP को पीछे ले जाते हैं और AB को पीछे ले जाते हैं, तो यहां पर बिंदु I पर काटती है। यह O का I क्या है? आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आपने माना है कि S डैश एक गोली पृष्ठ है। S डैश क्या है? एक गोलीय पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक N1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक N2 के सघन माध्यम से को अलग करता है। N1 को N2 से अलग करता है कौन? S डैश गोली पृष्ठ। ठीक है, इस पृष्ठ पर ध्रुव P है, इस पृष्ठ पर ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसकी मुख्य अक्ष PC है। इसकी मुख्य अक्ष क्या है? PC है। एक बिंदु वस्तु O है, एक बिंदु वस्तु O है। ठीक है, बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA है। बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण चल रही है OA, जो गोली पृष्ठ के बिंदु A पर टकरा रही है। ठीक है, बिंदु वस्तु O से एक आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है। ठीक है, अब यहां पर एक अभिलंब है CA। ठीक है, CAN, यह क्या है? एक अभिलंब है। CAN एक अभिलंब है। ठीक है, अपवर्तित किरण, यह जो AB है, यह बिंदु A पर अपवर्तित हो जाती है। जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है किरण, तो AB अपवर्तित हो जाती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। अपवर्तित किरण AB, ठीक है, अपवर्तित किरण AB सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ठीक है, दूसरी अपवर्तित किरण है OP। दूसरी अपवर्तित किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, सीधी चली जाती है। ठीक है, ये दोनों अपवर्तित किरण पीछे बढ़ाए जाने पर, OP को पीछे बढ़ाएं और AB को पीछे बढ़ाएं, तो एक बिंदु I पर काटती है। ठीक है, बिंदु I पर मिलती है, अतः बिंदु I जो है बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। बिंदु I क्या है? बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, बिंदु I क्या है? बिंदु O का आभासी
प्रतिबिंब है। ठीक है, अब ध्यान दें, आगे ध्यान दें, आगे ध्यान दें। ठीक है, माना माना आपतन कोण ओ ए एन, देखें यहाँ पे ओ ए एन, यह आपतन कोण ओ ए एन कितना है आई, आई। माना आपतन कोण ओ ए और एन, यह कोण ओ ए एन कितना है आई है। माना आपतन कोण ओ ए एन बराबर आई तथा अपवर्तन कोण बी ए सी, देखे ध्यान से बी ए और यह सी, बी ए सी कितना है आर है। माना आपतन कोण ओ ए एन आई है और अपवर्तन कोण बी ए सी कितना है आर है। ठीक है, बी ए सी कितना है आर है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, P से O तक की दूरी PO, P से O तक की दूरी हम मानते हैं वस्तु की दूरी PO से U। ठीक है, U मान लिए, लेकिन हम P से O तक मान रहे हैं दूरी, उल्टा चल रहे हैं, ध्रुव से वस्तु की ओर जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, प्रकाश किरण के विपरीत दिशा में जा रहे हैं, इसलिए यह U क्या होगा माइनस U होगा। देखें ध्यान से, PO बराबर क्या होगा माइनस U। ठीक है, आपने माना आपतन कोण, माना आपतन कोण ओ ए एन बराबर आई, अपवर्तन कोण बी ए सी बराबर आर, अब पी ओ बराबर माइनस यू, पी ओ बराबर क्या होगा माइनस यू, क्यों, क्योंकि विपरीत दिशा में चल रहे हैं, किरण इधर जा रही है, हम पी से ओ के तरफ जा रहे हैं, इसलिए पी से ओ तक की वस्तु की दूरी माइनस यू हो जाएगी। पी से आई तक की, पी से आई तक की प्रतिबिंब की दूरी माइनस भी हो जाएगी, पी आई बराबर माइनस भी। ठीक है, और P से C तक की दूरी, प्रकाश की किरण की दिशा में चल रहे हैं, P से C तक की दूरी R प्लस R होगी, P से C तक की दूरी क्या होगी प्लस R होगा। यहां तक आया क्लियर। ठीक है, तो आपने क्या माना है, आपने माना है, माना एस पी एस डैश एक गोली पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। ठीक, इस पृष्ठ पर ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है, इसकी मुख्य अक्ष PC पर एक बिंदु O है, बिंदु O से एक आपतित किरण OA पृष्ठ के बिंदु A पर गिरती है जहां CAN अभिलंब है। अपवर्तन के नियम अनुसार अपवर्तित किरण AB सघन माध्यम में अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। दूसरी आपतित किरण OP पृष्ठ पर अभिलंबवत गिरती है, अतः सीधी चली जाती है। ठीक है, ये दोनों अपवर्तित किरण पीछे बढ़ाए जाने पर बिंदु I पर मिलती हैं, अतः बिंदु I बिंदु O का आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, फिर माना आपतन कोण OAN बराबर I, आपने क्या माना OAN बराबर I, OAN बराबर क्या है I। ठीक है, अपवर्तन कोण BAC, BAC अपवर्तन कोण क्या है R। ठीक है, माना आपतन कोण OAN बराबर I, अपवर्तन कोण BAC बराबर R, PO बराबर माइनस U, PI बराबर माइनस B और PC बराबर प्लस R। ठीक है, अब हम मानते हैं, माना OA, देखें ध्यान से फिगर में, माना OA, OA, ठीक है, IA, I से A, OA, IA, CA, CA। ठीक है, मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा, बीटा और गामा कोण बनाते हैं। यह कोण कितना है गामा कोण है। ठीक है, कौन कौन बना रहा है OA, यह मुख्य अक्ष से अल्फा कोण बना रहा है, OA, OA कितना बना रहा है अल्फा, IA मुख्य अक्ष से बीटा कोण और CA, CA मुख्य अक्ष से यहां पर गामा है, गामा कोण बना रहा है। ठीक है, माना OA मुख्य अक्ष से अल्फा कोण, IA मुख्य अक्ष से बीटा कोण और CA मुख्य अक्ष से गामा कोण बना रहा है। ठीक है, तथा A से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अभिलंब
ठीक है, ए से यह अविलंब खींच रहे हैं, कहां पे, मुख्य अक्ष पर। ए से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अविलंब एम की ऊंचाई यच है। ए से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अविलंब एम की ऊंचाई क्या है, यच है। ठीक है, यह हमने माना। क्या क्या आपने माना, माना ओ ए, आई ए तथा सी ए मुख्य अक्ष से क्रमशः अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं तथा ए से मुख्य अक्ष पर खींचे गए अविलंब एम की ऊंचाई यच है। ठीक है, यहां तक। आगे देखते हैं, यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो, देखे ध्यान से, यह जो व्यास है यह छोटा हो, यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए, जो यह बिंदु ए है, ध्रुव P के समीप होगा। यदि व्यास छोटा होगा तो बिंदु ए जो है इस P के क्या होगा, समीप होगा। व्यास छोटा होता जाएगा तो ए जो है इस P के समीप आता जाएगा। ठीक है, यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा, तब कोण I और R छोटे होंगे। उस कंडीशन में I और R का मान क्या होगा, कम होगा। मान ले रहे हैं कि यदि गोली पृष्ठ का व्यास क्या हो, छोटा हो, तो बिंदु ए बिंदु P के समीप होगा, तब कोण I और कोण R छोटे होंगे। ठीक है, यदि I और R रेडियन में नापें, I और R को किस में नापे, I और R को किस में नापे, रेडियन में, तो साइन I बराबर I, ठीक है, और साइन R बराबर R लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो है आपने माना है यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए जो है वह ध्रुव P के समीप होगा, बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा, तब कोण I और कोण R छोटे होंगे, तब कोण I कोण R छोटे होंगे। ठीक है, अब यहां पर जब हम अल्फा बीटा गामा कोण मान लिए तो हम कुछ नियम लगाते हैं, I और R का मान निकाल लेते हैं, I और R का मान निकाल लेते हैं। देखे ध्यान से, त्रिभुज OCA में, देखे ध्यान से, त्रिभुज OCA में यह त्रिभुज जो है O, यह आपका त्रिभुज है C और A में, इस त्रिभुज में, त्रिभुज OCA में। ठीक है, I बराबर, यह I बराबर क्या होगा, बाह्य कोण अंतः कोण के बराबर होता है। I बराबर अल्फा प्लस गामा, I बराबर बाह्य कोण है और ये अंदर के कोण है, तो I बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस गामा। त्रिभुज OCA में, त्रिभुज OCA में I बराबर बहिष्कोण, I बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 हो गया। ठीक है, तथा त्रिभुज ICA में, देखें त्रिभुज ICA में, देखें ध्यान से, त्रिभुज I, पूरे बड़े त्रिभुज में I, C और A में, यह त्रिभुज पूरा बड़ा सा, ठीक है, त्रिभुज I, C, A में, ठीक है, त्रिभुज ICA में R बराबर, यह जो R है R बराबर, ठीक है, तो बाहर का कोण इसमें कौन है, बीटा और प्लस गामा, बीटा प्लस गामा। त्रिभुज ICA में, ICA में, ठीक है, ICA में R बराबर क्या होगा, तो R बराबर होगा, R बराबर होगा बीटा प्लस गामा, R बराबर होगा बीटा प्लस गामा। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब I और R का मालूम हो गया मान, I का मान है अल्फा प्लस गामा और R का मान है बीटा प्लस गामा। ठीक, स्नेल का नियम लगाते हैं। स्नेल का नियम क्या है, साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1, साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1। ठीक है, तिर्यक गुणा कर दें, n1 साइन I बराबर n2 साइन R, n1 साइन I बराबर n2 साइन R। ठीक है, साइन I बटे साइन R बराबर n2 बटे n1, तिर्यक गुणा n1 साइन I बराबर n2 साइन R। अब यदि
आई और आर रेडियन में नापें, यदि आई और आर रेडियन में नापें तो साइन आई बराबर आई और साइन आर बराबर आर। यदि आई और आर को रेडियन में नापा जाए तो साइन आई बराबर आई लिख सकते हैं और साइन आर बराबर आर लिख सकते हैं। तो n1 साइन आई की जगह आई हो गया और साइन आर की जगह आर हो गया। तो n1 आई बराबर n2 आर, n1 आई बराबर n2 आर। ठीक है। अब जो है समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान रखा जाए। समीकरण 1 और 2 से आई और आर का मान रखा जाए तो n1 आई का मान अल्फा प्लस गामा, n1 आई तो आई का मान अल्फा प्लस गामा बराबर n2 आर, आर का मान बीटा प्लस गामा। n2 का मान क्या होगा? बीटा प्लस गामा, मान रख दिए। ठीक है। अंदर गुणा करें, n1 अल्फा प्लस n2 गामा बराबर n2 बीटा प्लस n2 गामा। यह हो गया, गुणा कर दिए। अब जो है गामा वाले को एक तरफ कर दें, बीटा वाले, ठीक है, देखें ध्यान से, n1 गामा यहां पे है, n2 गामा यहां पे है, n1 गामा यहां पे है, n2 गामा यहां पे है। यह n2 बीटा को इधर कर दें तो n2 बीटा प्लस में है, बराबर किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो माइनस n2 बीटा, माइनस n2 बीटा और प्लस n1 अल्फा बराबर n2 गामा पहले से है और यह प्लस वाला n1 गामा जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस n1 गामा, माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर, यहाँ पे गामा कॉमन हो गया, दोनों में है तो गामा कॉमन हो गया, n2 माइनस n1 हो गया ब्रैकेट में। तो माइनस n2 बीटा प्लस n1 अल्फा बराबर गामा ब्रैकेट में n2 माइनस n1। अब अल्फा बीटा गामा का मान निकालें, अल्फा बीटा गामा का मान निकालें और इसमें रखें। ठीक है। फिर चित्र पर आ जाए, अल्फा का मान निकालते हैं। पहले अल्फा का मान, अल्फा मतलब 10 अल्फा, अल्फा मतलब 10 अल्फा, 10 अल्फा मतलब लंब बटे आधार, 10 अल्फा मतलब लंब बटे आधार। तो अल्फा का मान निकालना है इस त्रिभुज में। अल्फा बराबर लंब, लंब कितना है am, लंब कितना है am, आधार कितना है mo। तो 10 अल्फा बराबर am, यह देखें लंब जो है am अब बटे mo। ठीक है। अल्फा बराबर 10 अल्फा और 10 अल्फा बराबर am, यह लंब और बटे mo आधार। ठीक है। अब जो है यह बराबर हो जाएगा am बटे पीओ के, am बटे पीओ के। क्यों? क्योंकि यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा। तो जो am की दूरी है वह P, ठीक है, यह जो mo की दूरी है वह PO की दूरी के बराबर हो जाएगी। तो अल्फा बराबर 10 अल्फा, 10 अल्फा बराबर am बटे mo बराबर am बटे PO, am बटे PO। ठीक है। अब मान रख देते हैं am का मान कितना है h, अब PO का मान कितना है माइनस u, PO का मान कितना है माइनस u, तो h बटे माइनस u, यह 10 अल्फा का मान हो गया। ठीक है, अर्थात अल्फा का मान हो गया, अल्फा बराबर h बटे माइनस u। अब बीटा का मान निकालें, बीटा मतलब 10 बीटा, बीटा का मतलब 10 बीटा। तो 10 बीटा बराबर क्या होगा? तो यहाँ पर भी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो यह बीटा जो है 10 बीटा बराबर लंब am बटे mi, am बटे mi, बीटा बराबर हो गया am बटे mi। ठीक है। और mi किसके बराबर है? pi के, mi किसके बराबर हो जाएगा? pi के। ठीक है। तो हो जाएगा बीटा बराबर 10 बीटा am बटे mi बराबर am बटे pi। am का मान h है और p से i का मान है माइनस भी, p से i का मान कितना है? माइनस भी। तो बीटा बराबर आ गया h बटे माइनस भी, बीटा बराबर क्या आ गया? h बटे माइनस भी। अब गामा का मान निकालते हैं, गामा का मान अर्थात 10 गामा बराबर, 10 गामा बराबर am बटे mc, लंब बटे आधार am बटे mc। ठीक है। mc जो दूरी होगी वह pc के बराबर हो जाएगी, यह सड़क के इधर आ रहा है तो mc बराबर pc हो जाएगी। ठीक है। तो यह है
आपका एम बटे पीसी, एमसी जगह पीसी लिख सकते हैं, तो एम बटे पीसी, एम का मान एच और पीसी का मान आर, तो एच बटे आर हो जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा अल्फा बराबर एच बटे माइनस यू, बीटा बराबर एच बटे माइनस भी और गामा बराबर एच बटे आर हो गया। अब यह जो अल्फा बीटा गामा का मान है समीकरण 3 में रखते हैं। किस में रखते हैं? समीकरण 3 में। यह हमारा समीकरण 3 है। माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा बराबर गामा एन टू माइनस एन वन, समीकरण 3 है। इसमें मान रखते हैं। अल्फा की जगह पे एच बटे माइनस यू रखेंगे, बीटा की जगह पे एच बटे माइनस भी रखेंगे, गामा की जगह एच बटे आर रखेंगे। तो मान रखें माइनस एन टू, बीटा की जगह माइनस एच बटे माइनस भी, तो बीटा की जगह रख दिए एच बटे माइनस भी प्लस एन वन, अल्फा का मान एच बटे माइनस यू, तो एच बटे माइनस यू हो गया, बराबर गामा का मान एच बटे आर, ब्रैकेट में एन टू माइनस एन वन। ठीक है, अब जो है यह माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। ठीक है, एच इसमें भी है, दोनों में एच है, तो एच बाहर कर लिए, कॉमन हो गया। माइनस माइनस कैंसिल होने के कारण एच कॉमन होने के बाद एन टू बटे भी हो गया, एन टू बटे भी, और यह प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और एच कॉमन हो गया है तो एन वन बटे यू हो जाएगा, एन वन बटे यू हो जाएगा, बराबर एच तो कॉमन था, तो यहां बच गया एन टू माइनस एन वन बटे आर, एच से एच यह कैंसिल हो गया, तो एन टू बटे भी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया? आपको मिल गया एन टू बटे भी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर। यह हमारा सूत्र मिल गया गोली पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र, एन टू बटा भी माइनस एन वन बटे यू बराबर एन टू माइनस एन वन बटे आर। ठीक है, तो इस तरह से हम इस समीकरण को प्रूव करेंगे। प्रूव करने के लिए आपने देखा कि आपने माना त्रिभुज ओ सी ए। ठीक है, क्या आपने माना? त्रिभुज ओ सी ए, ओ सी ए, इस त्रिभुज में बहिष्कोण आई, ठीक है, बाहर के कोण अंदर के कोण के बराबर होंगे, तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा हो गया। फिर आपने माना त्रिभुज आई सी ए, आई सी और ए, यह त्रिभुज आई सी ए, आई सी ए, यह त्रिभुज। ठीक है, तो इसमें जो बहिष्कोण क्या है? आर है, यहाँ पे आर है, तो आर बराबर अंतः कोण कौन है? तो इसमें अंतः कोण यहाँ पे बीटा है और यहाँ पे गामा है। ठीक है, तो आर बराबर क्या हो गया? बीटा प्लस गामा हो गया, आर बराबर बीटा प्लस गामा हो गया। ठीक, आई आर का मान निकल गया, स्नेल का नियम लगा दिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर एन टू बटे एन वन, त्रिया गुणा एन वन साइन आई बराबर एन टू साइन आर। ठीक, अब जो है यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा, बिंदु ए ध्रुव P के समीप होगा, तब कोण आई और आर छोटे होंगे। ठीक है, यदि गोली पृष्ठ का व्यास छोटा हो तो बिंदु ए जो होगा वह ध्रुव P के समीप होगा, ध्रुव P के समीप होगा। उस कंडीशन में कोण आई और आर छोटे होंगे, और यदि आई और आर रेडियन में नापे तो साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह आर लिख सकते हैं। तो एन वन साइन आई की जगह आई और साइन आर की जगह, तो एन वन आई बराबर एन टू आर, एन वन आई बराबर एन टू आर, और आई और आर का मान मालूम है, अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा रख दिए, तो एन वन आई का मान अल्फा प्लस गामा बराबर एन टू और आर का मान बीटा प्लस गामा, अंदर गुणा कर दिए, एन वन अल्फा प्लस एन वन गामा बराबर एन टू बीटा प्लस एन टू गामा। ठीक है, अब गामा वाले को एक तरफ कर देना है, तो यह जो है आपका एन टू बीटा को इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस एन टू बीटा, यह आपका प्लस एन वन अल्फा बराबर यह एन टू गामा पहले से है और यह एन वन गामा उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस एन वन गामा। अब यहाँ पे माइनस एन टू बीटा प्लस एन वन अल्फा बराबर गामा कॉमन ले लेंगे, गामा कॉमन हो गया, एन टू माइनस एन वन हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब हमें अल्फा बीटा गामा का मान निकालना है, तो अल्फा बीटा गामा का मान निकालें। अल्फा बराबर यहाँ पे 10 अल्फा, यहाँ पे अल्फा बराबर 10 अल्फा, अल्फा का मान निकाल, अल्फा बराबर 10 अल्फा, मतलब एम यह लंब बटे आधार एम ओ,
यह MO जो है व्यास छोटा होने के कारण बिंदु ए पी के समीप है, इसलिए जो है MO बराबर हो जाएगा PO के। MO बराबर हो जाएगा किसके? PO के। तो AM का H है और PO का -U है, तो हो जाएगा H बटे माइनस यू, H बटे माइनस यू। ठीक इसी तरह से बीटा बराबर 10 बीटा, तो 10 बीटा बराबर होगा AM बटे MI, ठीक है, AM, ठीक है, AM यह लंब बटे आधार MI, तो H बटे माइनस भी, ये हो जाएगा H बटे माइनस भी। इसी तरह गामा बराबर 10 गामा, AM बटे MC, AM बटे MC, और MC जो है बराबर हो जाएगा किसके? MC बराबर हो जाएगा PC के, PC बराबर है R, तो H बटे R। तो अल्फा का मान हो गया, अल्फा का मान क्या हो गया? H बटे माइनस यू, बीटा का मान हो गया H बटे माइनस भी, और गामा का मान हो गया H बटे R। यह मान समीकरण 3 में रख दें तो माइनस N2 बीटा का मान H बटे माइनस भी और प्लस N1 अल्फा का मान H बटे माइनस यू बराबर गामा का मान H बटे R, ब्रैकेट में N2 माइनस N1। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अब प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है, H दोनों में है कॉमन हो गया, यहाँ बच गया N2 बटे भी माइनस N1 बटा यू बराबर H कॉमन हो गया, N2 माइनस N1 बटे R, यस से यस कैंसिल हो गया, N2 बटे भी माइनस N1 बटे यू बराबर N2 माइनस N1 बटे R। ठीक है, इस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यह था आपका गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।